मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और ये सीबीएसई 10th क्लास साइंस का जो 10th और 11th जो चैप्टर है वो चल रहे हैं। तो अब इनमें नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में आपसे अपन बात करेंगे कि पिछले वीडियो में अपन ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से बनने वाली जो इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस, उनके बारे में अपन ने देखा था, ठीक है ना। अब अपन उन डिफरेंट इमेजेस जो हैं उनसे रिलेट जो क्या है कि मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को अपन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास में एक तो है मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला क्या है आप इसको याद रखेंगे, 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f, ये होता है। इसमें ये क्या क्या है, ये जो मतलब क्या है कि u है, ये u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट को उस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, तो उस डिस्टेंस को बताने, उसको रिप्रेजेंट करता है u, ठीक है ना। v किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये f जो है ना, ये जो फोकस डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ को या फोकस डिस्टेंस को, कोई दिक्कत नहीं है, उस डिस्टेंस को बताने का काम करता है कि भाई कि आपने जिस मिरर को ले रखा है उसकी फोकस डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। ये है मिरर फॉर्मूला। इसमें अपन क्या है कि मतलब क्या करेंगे कि जैसे कोई भी मिरर है, आपसे कह दिया कि इतनी ऊंचाई वाला, ठीक है ना, मिरर से इतनी दूरी पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कितनी बड़ी और कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, इसके बारे में आप मतलब कि ये न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकलों के बारे में अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो है मिरर फॉर्मूला, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। आगे अपन देखते हैं एक अगला जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेंस। ठीक है ना। मैग्निफिकेंस क्या होता है, ये होता है द रेशो ऑफ हाइट, है ना, या साइज ऑफ इमेज and the height या size of object is called magnificence। ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच का जो रेशो है ना, एक तो ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज, ठीक है, और इमेज की हाइट और साइज जो है, इन दोनों के बीच का जो रेशो है, ये रेशो ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्निफिकेंस, ठीक है ना। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ठीक है। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है m इजकल टू h1/h2, क्या होता है, h1/h2। अब ये h1 क्या है, ये h1 होता है ये साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। और h2 क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये H1 और H2 दोनों
को अपन क्या है कि रेशो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो उनका जो रेशो आएगा वो क्या कहलाएगी, मैग्निफिकेंस कहलाएगी। एक फॉर्मूला तो ये है मैग्निफिकेंस के लिए। एक फॉर्मूला क्या है, m इजकल टू माइनस v अपॉन u, ये है। यानी कि उनकी डिस्टेंस के से अकॉर्डिंग भी अपन क्या है कि मैग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी दूर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी दूर है। मिरर से इमेज कितनी दूर बन रही है और ऑब्जेक्ट को अपन ने मिरर से कितना दूर रखा था, तो दोनों का जो रेशो है ना वो भी मैग्निफिकेंस को बताने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये मैग्निफिकेंस हो गई और मिरर फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक आपके न्यूमेरिकल अब देखेंगे अपन। ठीक है, न्यूमेरिकल देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल ग्लास, स्पेरिकल मिरर। मतलब कि स्पेरिकल जो मिरर है ना उनसे क्या है कि मतलब जो साइन, उनका जो साइन कन्वेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। ये साइन कन्वेंशन जो है ना एक तरीके से जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको सोल्व करने में अपनी हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मतलब कि जो जैसे इमेज की इसकी मतलब क्या है कि जो अपने पास में मिरर है वो मिरर अपने पास में मिरर है। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को रख रखा है, ठीक है ना, तो उसकी डिस्टेंस मतलब क्या है कि यहाँ से कितनी है, ठीक है ना, उसको नेगेटिव में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है ना। तो उन सभी के लिए मतलब क्या है कि साइन कन्वेंशन जो है ना ये यूज की जाती है। ठीक है, अब देखना कि आपको इसमें 5 पॉइंट याद रखने हैं साइन कन्वेंशन में। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं मगर कि उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में इनकी ज़रूरत है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये क्या है, मिरर, ठीक है, कौन सा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, कोई सा भी है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब पहला रूल तो क्या है, ये है इसका क्या है कि पोल, ओके, ये इसका क्या है सेंटर, ये इसका क्या है फोकस, ठीक है ना। और फोकस और सेंटर से भी इतना कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा आप तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि पोल को याद रखना है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या ध्यान देना है आपको, 4 पॉइंट याद रखने हैं, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट याद रखने, सॉरी 5। पहला पॉइंट क्या है कि आप जितनी भी डिस्टेंस है, चाहे इमेज की डिस्टेंस, जैसे ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चाहे ये इमेज की डिस्टेंस, ठीक है ना, आप कहाँ से नापेंगे, इस फोकस पॉइंट, इस पोल से नापना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से नापेंगे, पोल से, इस तरीके से इधर की तरफ नापेंगे, यूं नापेंगे, यूं नहीं नापना है। कहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे अपन, पोल से नापना स्टार्ट करेंगे। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जितनी भी डिस्टेंस अपन नापेंगे वो सभी डिस्टेंस नापने की स्टार्टिंग अपन कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। कहाँ से करेंगे, पोल से। आगे बात समझे, तो पहला पॉइंट तो ये है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, यानी कि जो मिरर का जो पोल है वहीं से ही अपन सभी डिस्टेंस को मापना शुरू करेंगे, वहाँ से ही मापेंगे, ठीक है ना। वहाँ से कितनी दूर है या कितनी पास में है, ठीक है ना। आगे बात समझिए, ये तो ये पॉइंट है, पोल से नापना है, डिस्टेंस को कहाँ से नापना है, पोल से। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि पोल से डिस्टेंस नाप रहे हैं, अब पोल से जो डिस्टेंस नाप रहे हैं तो अगर अपन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ नाप रहे हैं डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ नाप रहे हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नाप रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस नापी जाती है ना, उसको अपन लिखते हैं पॉजिटिव में, और नीचे की तरफ नापते हैं उन डिस्टेंसों को अपन क्या है कि नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया और तीसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट तो क्या है कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट किस में लिखी जाएगी? पॉजिटिव में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी? पॉजिटिव। ये इमेज है, ये इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो इसकी जो हाइट है ये किस में लिखी जाएगी? नेगेटिव में लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव में और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव में मेजर की जाती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है ये दोनों को वो तो ठीक है। अब अगर आप कहें कि फोकस इस पोल से, पोल पॉइंट से, ठीक है ना, डिस्टेंस इस तरह से उल्टी नाप रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से यूं, है ना, तो आप क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को नेगेटिव में लेंगे। कहीं में लेंगे? नेगेटिव में, ठीक है ना। किस में लेंगे? नेगेटिव में, है ना। अगर पोल से आप रिवर्स फॉर्म में नाप रहे हैं तो, रिवर्स में नाप रहे हैं तो किस में लेंगे? नेगेटिव में। और अगर आप कहें कि जो डिस्टेंस नाप रहे हैं वो कहें कि इस तरह से नाप रहे हैं यूं, ठीक है ना, तो इसको लिया जाएगा पॉजिटिव में। यानी कि पोल से इस तरह से नाप रहे हैं, ठीक है ना, पोल की डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको लेंगे आप पॉजिटिव में। अब ध्यान देना, इसको तो पोल से तो अपन नापते हैं, डिस्टेंस को पोल से तो नापना स्टार्ट करते हैं। अब इनके लिए एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दोनों के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, लाइट रेज इधर से आ रही है, यूं आ रही है, तो लाइट रेज की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो सब पॉजिटिव नापी जाएगी, ठीक है ना। और लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट में नापी जाएगी, वो किस में नापी जाएगी? नेगेटिव में। ये लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। किसकी डायरेक्शन है? लाइट रेज की डायरेक्शन, ठीक है ना। अब लाइट रेज की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस नाप रहे हैं तो पॉजिटिव में नापी जाएगी, और लाइट रेज की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो वो किस में नापी जाएगी? नेगेटिव में, ठीक है ना। ओके, तो ये चारों पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब अपन क्या है कि मतलब न्यूमेरिकल से रिलेट बात करते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल। ओके, और न्यूमेरिकल से रिलेट बात अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप यहाँ तक जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, इनको आप अच्छी तरीके से समझेंगे।